टीजीटी पीजीटी 2022 के फॉर्म में जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना होना चाहिए, इसके बारे में लगातार छात्रों के मैसेज और फ़ोन आ रहे हैं, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं वीडियोस पे। तो इसको आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। देखिए, जाति प्रमाण पत्र जो होता है रिजर्वेशन के लिए होता है। तो रिजर्वेशन किसको चाहिए होता है? एससी कैटेगरी, ओबीसी और एसटी कैटेगरी के छात्रों को रिजर्वेशन चाहिए होता है। तो इनके पास जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो अगर 3 साल से पुराना हो गया है तो इसको बनवा लें। 100 रुपये लगता है, ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, 100 रुपये से भी कम लगता है एक्चुअली। तो इसको जिनका भी 3 साल से ज़्यादा है इसको बनवा लें, जिससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। फॉर्म में भरते समय इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, फॉर्म भरने के बाद बनवा लें आराम से, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब तक आपके पास ये होना चाहिए। अब EWS सर्टिफिकेट की बात करेंगे। EWS सर्टिफिकेट जो है 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो अगर आपका सर्टिफिकेट जो बना हुआ है 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा, और अगर 4, 5, 6 महीने का, 7 महीने का है तो आपका वही EWS सर्टिफिकेट चल जाएगा। अभी उसी को रखे रहिए, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा तो आपको एक नया बनवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र की। दोस्तों, CP स्मार्ट क्लासेस में जो TGT की टेस्ट सीरीज चल रही हैं कई विषयों की, जिसमें कला, संगीत, हिंदी, गृह विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, गणित, और कुछ टेस्ट सीरीज अगले हफ्ते आने वाली है कुछ विषयों की। तो ये टेस्ट सीरीज काफ़ी पॉपुलर हो गई हैं, और इस टेस्ट सीरीज को हिंदी भाषी राज्यों के सभी छात्र परचेज कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, बिहार, यहाँ तक के स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज़ को परचेज कर रहे हैं यूपी TGT की भर्ती के लिए। तो जिन छात्रों को ये टेस्ट सीरीज चाहिए, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, CP स्मार्ट क्लासेस को गूगल प्ले स्टोर से। ये फ़ोन नंबर दिए गए हैं, यहाँ से बात भी कर सकते हैं हमसे, कोई प्रॉब्लम आए तो। और इन टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ कई विषयों के हमारे यहाँ पे लाइव वीडियो कोर्स भी चलते हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र की जब बात होती है तो देखिए, निवास प्रमाण पत्र इसलिए लगता है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं कि नहीं। अगर आप निवास प्रमाण पत्र नहीं सबमिट करेंगे तो उससे ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा कि आप किस राज्य के निवासी हैं, क्योंकि बाहर के राज्यों के लिए लिमिटेड कोटा होता है और यूपी के राज्यों को कोटा मिलता है। जैसे कि SC कैटेगरी कोई कैंडिडेट है तो SC कैटेगरी कैंडिडेट, 2 SC कैटेगरी कैंडिडेट है, मान लीजिए, एक बिहार का है, यूपी में अप्लाई कर रहा है, और एक कैंडिडेट यूपी का है। तो जो यूपी का है उसी को 21% रिजर्वेशन यहाँ पे मिलेगा SC की सीटों पर। बिहार के SC कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट की तरह इसमें फाइट करेंगे किसी भी कंपटीशन में। तो इसलिए जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं और जो यूपी के हैं उन्हीं को यहाँ का कोटा मिलता है। और दूसरी चीज़ इसमें फ़ीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ़ीमेल कैंडिडेट का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, निवास प्रमाण पत्र जो होता है, निवास प्रमाण पत्र जो होता है फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट का, वो पिता पक्ष का ही होना चाहिए। अगर आपके पास पिता पक्ष का नहीं है, आपके ससुराल का है, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो उसको आप पे पिता पक्ष का बनवा लीजिए। ये सिलेक्शन होने के बाद आपको लगेगा। पिता पक्ष का क्यों मांगते हैं? वो इसलिए मांगते हैं कि जिससे ये चीज़ वेरीफाई हो सके कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं कि नहीं। मान लीजिए किसी यूपी की लड़की की शादी हो गई दिल्ली में, तो अगर वो वहाँ का दिल्ली का निवास प्रमाण पत्र लगाएंगी तो अदर स्टेट में आ जाएंगी, और ये कैंडिडेट OBC हैं, तो यहाँ पे तो ये जनरल काउंट होंगी यहाँ की भर्ती के लिए, OBC की सीट इनको मिलेगी नहीं। लेकिन जब ये पिता पक्ष का लगाएंगे निवास प्रमाण पत्र तो ये OBC का रिजर्वेशन भी मिलेगा यूपी की भर्ती में, और यहाँ पे सिलेक्ट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।